रसमालयम् मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्तो भजन्ते समन्विता मच्चित्ता मत्प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मां प्रयान्ति ते तेषामेवानुकं पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सत् असत्परं पश्चादहमते तस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहम् वेदेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथात्मः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्यन्नो पृष्ठानि पृष्ठानि तथा तेषु न तिष्ठम् एतावदेव जिज्ञासं तत्र जिज्ञासनात्मना अन्नव्यतिरेकाभ्यां व्यतिसात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा दास श्री राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन की जय श्री कृष्ण बलराम की जय श्री राधा श्याम सुंदर की जय श्री गौरताई की जय। तो आज हम लोग पंचम स्कंद, आज 10वीं है, 10वीं ही है ना, कल एकादशी है, एक बार चेक कर लेते हैं, कल एकादशी है क्या? आज 10वीं है, हाँ आज कृष्ण दशमी है, वैशाख कृष्ण दशमी। कल एकादशी का व्रत कल होगा, ठीक है। वैसे आज शाम को 5 बजे से ही लग जाता है एकादशी, पर व्रत जो होगा कल होंगे। तो कल एकादशी है। आज हम लोग भागवतम से 5वें स्कंध के 18वें अध्याय में हम लोग चल रहे थे, नहीं? और 18वें अध्याय में 9 श्लोक तक किया था, जिसमें प्रहलाद महाराज नरसिम्हदेव का प्रार्थना करते हैं। कौन सी वर्ष की बात है? हरि वर्ष खंड में, समझे? हरि वर्ष खंड में ये बात चल रही है। कहते हैं आगे श्लोक संख्या 10 से, मगार्दरा आत्मज वित्तबंधुषु संगो यदि स्यात् भगवत् प्रियेषु नः यः प्राणवृत्त्या परितुष्टात्मवान् सिद्ध्यन्त दूरान् तथेन्द्र इन्द्रियः यत् संगलब्धं निजवीर्य वैभवं तीर्थं मुहुः संस्पृशतां हि मानसम् हरत्यजोऽन्तश्रुतिभिः गतोऽङ्गजम् को वै न सेवेत मुकुन्द विक्रमम्। ॐ अज्ञाननिम्नान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपत्कमलं श्रीगुरोर्वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सकलरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागर ललिता शिवशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमस्ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील व्यास देव भगवान की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। सुख गोस्वामी महाराज की भी जय। श्रील गोपाल की जय। अपने अपने गुरु गौरांग की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं अपनी प्रार्थना में कि हे प्रभु मागा मगार दारात्म जीवित बंधुषु। क्या बोले? सुनिए, बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि अरे इसकी बैटरी डाउन हो गई कैसे? जरा वो चार्जर है ना, जरा वो चार्जर है, चार्जर पावर बैकअप, पावर बैंक देना उधर से। हाँ, उधर चार्जिंग पे लगा हुआ है। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि घर स्त्री पुत्र, और ये कितना जन्म बोले, घर स्त्री पुत्र धन भाई बंधु, नाम बोलो, भागवत पशुला जी। तो इसमें हमारी आसक्ति न हो। प्रहलाद महाराज जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान नृसिंहदेव से कि इसमें हमारी आसक्ति न हो। घर स्त्री पुत्र धन भाई बंधु में मेरी आसक्ति न हो। यदि आसक्ति हो तो केवल भगवान के प्रेमी भक्तों में ही हो। जो संयमी पुरुष केवल शरीर निर्वाह के लिए भोजन करके संतुष्ट रहता है। देखो, प्रहलाद महाराज ने कहा कि आसक्ति मुझे घर स्त्री पुत्र धन में ना हो, भाई बंधु में ना हो। अगर आसक्ति हो तो भगवान के प्रेमी भक्तों में हो। तो कैसे प्रेमी भक्त? कैसा प्रेमी भक्त है? मटर पनीर खाने वाले प्रेमी भक्तों में नहीं। बोला कि जो संयमी पुरुष केवल शरीर निर्वाह के लिए अन्न खा करके संतुष्ट रहता है। देखा, सिर्फ शरीर निर्वाह के लिए जो भोजन करता है, शरीर निर्वाह के लिए, और उसी में संतुष्ट रहता है, ऐसे संयमी पुरुष जो भगवान के प्रेमी भक्त हों, उनमें मेरा क्या करा दो? आसक्ति हो जाए। मेरा आसक्ति हर स्त्री पुरुष में ना हो। देखा, अगर मान लो खाने पीने वाले भक्तों के साथ हो गया आसक्ति, तो क्या होगा? प्रहलाद महाराज भी मटर पनीर खाने लग जाएंगे, रसगुल्ला खाने लग जाएंगे, नहीं? तो सत्यानाश हो जाएगा प्रहलाद महाराज जी के स्वास्थ्य का, नहीं? प्रमादी हो जाएंगे। अधिक खाने से क्या होता है? प्रमादी हो जाता है व्यक्ति। तो इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, यहाँ पे प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, संगो यदि स्यात् भगवत प्रिय सुना कह यह प्राण भृत्या परितुष्ट आत्मवान। संस्कृत में समझो, कैसे भक्तों से हमारी आसक्ति करवाओ? यदि आसक्ति हो
तो आपके प्रेमी भक्तों के से आसक्ति हो, जो संयमी पुरुष हो, जो शरीर निर्वाह के लिए अन्न आदि से संतुष्ट रहता है, जिनकी जिनको उसे जितनी शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है, उसे अर्थात उस संगति से, ऐसे पुरुषों की संगति से जितनी शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है, वैसे इंद्रिय लोलुप पुरुष को से के संग से नहीं होता। आप कहोगे प्रहलाद महाराज जी कैसी बातें कर रहे हैं। जी हाँ, ये प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, हमको आपके भक्तों का संग मिले, लेकिन कैसा भक्त, जो संयमी हो। असंयमी भक्त का हमें संग नहीं चाहिए। भक्तों में भी संयमी भक्त, और ऐसे भक्त जो सिर्फ शरीर निर्वाह के लिए भोजन करता हो और उतने में संतुष्ट हो, न कि माइक्रोनी और पनीर और मिठाई और पता नहीं क्या क्या, लड्डू पेड़े और क्या क्या बोलते हैं, पकोड़े हैं, पता नहीं क्या क्या खाने में चक्कर में भक्त लोग इधर लगे रहते हैं। ऐसे भक्तों का संग ना मिले। ये प्रहलाद महाराज जी का वाक्य है। आप लोग इस बात को बुरा मत मानना। प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, संगो यदि सात भगवत प्रिय, अगर मेरी आसक्ति हो तो भगवान के प्रिय भक्तों में। कैसा, यह प्राण वृत्य परितुष्ट आत्मान, ऐसे भक्तों में जो संतुष्ट है, आत्मवान है, और प्राण वृत्तिया अर्थात सिर्फ प्राण धारण करने के लिए उनकी वृत्ति है। वो अगर खाते हैं तो सिर्फ जिंदा रहने के लिए, ताकि भजन कर सके। तो उनकी जो वृत्ति है, प्राण वृत्तिया, प्राण धारण करने योग्य, जहां पे प्राण बचे वहीं पे जाता है। जिस वस्तु को खाने से प्राण बची रहे बस उतना ही खाता है। तो बोलते बोलते यह प्राण वृत्तिया परितुष्ट, संतुष्ट रहता है। ऐसे भक्तों का संग हमको देना, समझे। तो भक्तों में भी रिफाइन कर दिया प्रहलाद महाराज जी ने, समझे। भक्तों में भी रिफाइन कर दिया, समझे। बोले कि ऐसे भक्त की सिद्धि जल्दी प्राप्त होगी। सही बात है, जो संयमी भक्त होगा उसकी सिद्धि जल्दी प्राप्त होगी, है। और प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि इंद्रिय लोलुप भक्त को इतनी जल्दी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। इंद्रिय, जो भक्त इंद्रिय लोलुप है, भक्ति तो कर रहा है, माला तो जप रहा है, चंदन तिलक लगा रखा है, लेकिन इंद्रिय लोलुप है, इंद्रियों के पीछे भागता है, तो ऐसे काम को मत देना। हम जैसों को प्रहलाद महाराज जी छांट दिया। हम जैसे को प्रहलाद महाराज जी ने तो बोला कि किसी लायक हो ही नहीं, तुम तो संगति लायक भी ना हो। देखा, हम जैसे इंद्रिय लोलुप, जो अपने आप को भक्त समझते हैं, जो है भी नहीं, उसको प्रहलाद, उनकी संगति प्रहलाद महाराज जी नहीं चाहते हैं। सही बात है। भला प्रहलाद महाराज जी हम जैसे कुछ संग में क्यों आएंगे। आप लोग के संग में आ सकते हैं। आप लोग प्राणवृत्य भक्त हो। आगे कह रहे हैं प्रहलाद महाराज जी, यत्संग लब्धम निजवीर्य वैभवम तीर्थम संस्पृशताभिमानसम हरत्यजो अंत सुतिभिः गतोऽंगजम को वै न सेवेत मुकुंद विक्रमम। प्रहलाद महाराज ने कहा कि उन भगवत भक्तों के संग में, उन भगवत भक्तों के संग से भगवान के तीर्थ तुल्य पवित्र चरित्र सुनने को मिलते हैं। तो बोले भगवत संग क्यों चाहते हो प्रहलाद। तो बोला क्योंकि आपके ऐसे शुद्ध भक्त जो हैं तीर्थ तुल्य हैं, और इनकी पवित्र चरित्र सुनने को मिलते हैं, जो उनकी असाधारण शक्ति और प्रभाव के सूचक होते हैं। ऐसे भक्तों के संग रहेंगे तो हम आपका क्या सुनेंगे, चरित्र सुनेंगे। उनके उनका बार बार सेवन करने वाले, किसका, भगवान के गुणों का बार बार सेवन करने वालों के कानों के रास्ते से भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। जो कोई भी भगवान की कथा सुनते हैं,
ऐसे भक्तों से, इसलिए भगवान की कथा करने वाले व्यक्ति को संयमी होना चाहिए। भगवान की कथा वही व्यक्ति, वैसे तो कथा किसी के मुंह से सुन लो, लेकिन यदि हो सके तो प्रथम पक्ष यह है, मतलब श्रेष्ठ पक्ष यह है, फर्स्ट प्रेफरेंस ये होना चाहिए कि व्यक्ति कितना वैरागी, त्यागी, संतोषी है। अगर वक्ता, भागवत का वक्ता वैरागी, त्यागी, संतोषी, संतुष्ट नहीं है, तो इनके मुंह से भागवतम सुनने में भगवान हृदय में आते हैं नहीं आते हैं, यह बात थोड़ा संशयप्रद है। लेकिन जो भगवान के भक्त आत्मसंतुष्ट हैं, जो प्राण वृत्य हैं, परितुष्ट हैं, ऐसे भक्तों के मुंह से भागवतम सुनते ही कान में जैसे जाएगा, तो भगवान कानों से हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और भगवान हृदय में प्रवेश करके मैल को मिटाते हैं, गंदगी साफ करते हैं, समझे, मल को नष्ट कर देते हैं। फिर भला उन भगवत भक्तों का संग कौन न करना चाहेगा। तो हम इसलिए भगवान के भक्तों का संग चाहते हैं क्योंकि हृदय के मल को मिटाते हैं। जब उनकी वाणी से, उनके मुखारविंद से आपके चरित्र कीर्तनों का गान होता है। इसलिए कोवै न सेवते, कोवै न सेवेत मुकुंद विक्रमम। इसलिए बोला कि देखो, जहां कहीं भी कथा, भागवत कथा हो रहा हो, जहां पे शुद्ध वक्ता हो, है ना, भागवतम कथा में भी चॉइस करना चाहिए। भागवतम कथा यदि मान लो, देखो अगर कहीं कथा उपलब्ध नहीं है तो जो कथा हो सुन लो। मान लो कथा का लाइन लगा हुआ है, मान लो आप ऐसी जगह पे गए जहाँ खूब कथा ही कथा चल रहा है, जैसे अभी कुंभ मेले में जहां देखो पंडाल में भागवत कथा चल रहा था, नहीं, तो मान लो अगर आपके पास 10 जगह कथा चल रहा है, जैसे यूट्यूब यूट्यूब देख लो, यूट्यूब यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे भागवत कथा चलता रहे, नहीं, अनवरत चलता रहता है। अब जहां देखो यूट्यूब खोलो तो भागवत कथा चलता रहेगा, 50 स्पीकर बोलते रहते हैं, नहीं, हर मंदिर से कथा चल रहा होता है, उधर बाबा जी करते हैं, हर जगह भक्त हो, सब करते रहते हैं, छोटे भक्त, कनिष्ठ भक्त, बड़े भक्त, महान भक्त, वैरागी भक्त, सब यूट्यूब पे हैं, नहीं। तो यूट्यूब पे यदि कथा सैकड़ों हैं और हमें सुनने के लिए चॉइस करना है किसका सुने, तो आपको पता है क्राइटेरिया क्या होना चाहिए भागवत कथा सुनने की? बोलो, किसी को पता है या बताऊं मैं? बताइए प्रभु। ऐसा है ना कि भागवत कथा सुनने को बहुत मिलता है यूट्यूब पे, नहीं, भरमार लगा हुआ है। अभी यूट्यूब, अभी कुंभ में भी भरमार लगा हुआ था। तो सुखदेव महाराज जी कहते हैं कि जब भागवतम किससे सुने, तो प्रथम क्राइटेरिया वो कहते हैं जो विरक्त हो। सबसे पहले देख लो विरक्त कौन है, वक्ता विरक्त कितना है। विरक्त जो है वो पहला कंडीशन दिया है। दूसरा कंडीशन दिया है कि वह ब्राह्मण हो, वक्ता ब्राह्मण हो। तीसरा कंडीशन ब्राह्मण आचरण करता हो, ब्राह्मण का आचरण करता हो। पहला कंडीशन क्या है? विरक्त। दूसरा ब्राह्मण जैसा आचरण करता हो। तीसरा उस ब्राह्मण जैसा आचरण करने वाला यदि ब्राह्मण हो तो तीसरा कंडीशन वो भी ले लो। और चौथा कंडीशन बोला कि वह विद्वान वक्ता हो। विद्वान वक्ता मतलब शास्त्र के विषय वस्तु को इस प्रकार से प्रकट करे, इस प्रकार से दे कि लोगों को प्रेरणा मिले भक्ति करने की, प्रेरणा मिले भगवान के भजन करने की। विद्वान उसको नहीं कहते हैं जो भागवतम कर रहे हैं, बड़े 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 लंबे लंबे बातें कर रहे हैं और खूब इंटरटेन हो रहा है, खूब एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, क्रोनोलॉजी दिए जा रहे हैं, बड़े बड़े
शब्दों के लड़ियां झड़ियां लगा रहे हैं और शब्दों से लग रहा है विद्वता प्रकट हो रही है, लेकिन उनके वचनों को सुन करके हृदय में यह जागृति चेतना ना हो कि मुझे भी भक्ति करनी है, मुझे भी सीरियस होना है, हम जो कर रहे हैं उससे और अधिक करना है कि नहीं? यदि यह हृदय में प्रेरणा नहीं आता है तो वह वक्ता विद्वान नहीं है, वह भागवत वक्ता विद्वान नहीं है। इसलिए वक्ता जो भागवतम को ऐसे इंटरप्रेट करे कि भगवान को भक्तों को भक्ति में लगाए, श्रोता को भक्ति में लगाए, ठीक है, प्रेरित करे धर्म के पालन करने का, भागवत धर्म के पालन करने का। उनके वचनों से वैष्णव इटिकेट्स, वैष्णव व्यवहार की शिक्षा मिले, उनके वचनों से एकादशी, तुलसी पूजा, भगवान की सेवा, नाम जप जैसे चीजों को करने की प्रेरणा मिले। यदि किसी भागवत वक्ता के मुंह से सुनने के बाद किसी कोई नाम जप करने लग जाता है, भगवान की सेवा में लग जाता है, या सब कुछ छोड़ के धाम में आ जाता है, या सब कुछ त्याग करके बैरागी बन जाता है, या सब कुछ नहीं त्यागता है फिर भी वो भजन भक्ति के प्रेरित होता है, उसके हृदय में आता है कि नहीं मुझे इसी प्रकार की भक्ति करनी है जैसे महाराज ने बताया है, तो वह वक्ता वास्तव में विद्वान है। समझे? इंटरटेनमेंट करने वाला, बहुत चतुराई से बातें करने वाला, ये सब विद्वान नहीं कहा गया। तो ये 5 क्राइटेरिया दिया है सुखदेव गोस्वामी। तो आप लोग भी इस बात को ध्यान दो, यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स चलते रहते हैं, लेकिन उसमें से देखो, उस बोलने वाले को पहचानो कि कौन बोल रहा है, कितना विरक्त है, कितना उसको इंद्रियों पे संयम है, कितना ज्ञान है, और कितना जो है, और कौन है वो है? मेरा वीडियो बंद नहीं है, मेरा वीडियो चालू है। सबके लिए मेरा वीडियो बंद है क्या? कुछ लोग कह रहे हैं वीडियो बंद है। जी प्रभु बंद है। पता नहीं क्या, पता नहीं क्या हो जाता है भैया वीडियो वीडियो का। आप लोग वीडियो के पीछे पड़ रहे हो, इतना अच्छी बातें चल रही है फिर भी वो नहीं सुनकर वीडियो के पीछे पड़ जाते हो यार, हैं? इतना अच्छा प्रसंग चल रहा है, आप कह रहे हो वीडियो वीडियो नहीं चल रहा है? अभी क्यों ही नहीं बोला है? बोला है, मैसेज आया मेरे पास। मैसेज आया मेरे पास। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। अभी दिखा जी। अभी दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है। अच्छा ठीक है, अब शांति रखो। वृंदावन धाम की जय, आपके दर्शन हो गए, अभी चले गए फिर से गया। नहीं, स्टिल आ रही थी पिक, आप लोग वापस गया प्रभु जी। आई थिंक आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हो भागवतम को, एक्चुअली वीडियो के चक्कर में। एक्चुअली वीडियो मेरा चल रहा है, आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा तो छोड़ो, ये ऑनलाइन वाले श्रोता लोग परेशान हो जाएंगे इस बात को सुन करके, इसलिए चलो। आपको ही दिख रहा होगा, हमको नहीं दिख रहे, कोई बात नहीं, आपको नजर नहीं लगेगा। अरे मैं ऑन है मेरा वीडियो भैया, मेरा वीडियो ऑन है। खैर, पता नहीं क्या दिक्कत है, मुझे नहीं पता। तो नजर क्या लगेगा? मैं तो दुनिया के नजर से भाग चुका हूँ, तो आप यूट्यूब पे देख लेना। तो कहने का मतलब ये है, मैं क्या बोल रहा था, विषय से विषयांतर हो गया। हे भगवान, कितना बढ़िया बात प्रहलाद महाराज की चल रही थी। तो जब ऐसे भक्त जो बताए ना, ऐसे भगवत भक्त जब भागवतम करें, उनके वचनों को सुन करके क्या होगा, भगवान हृदय में आ जाएंगे। और हृदय में जब भगवान बैठते हैं तो हमारे हृदय के मल को नाश करते हैं। आप लोग डिसाइड कर लो कि आप भागवतम सही बंदा से सुन रहे हो या गलत बंदे से सुन रहे हो। इसलिए सही बंदे को ढूंढो, सही वक्ता को ढूंढो और सुनो, है ना? समझे? बिल्कुल सही बंदे से सुन रहे हैं, आपके सही बंदे से सुन रहे हैं प्रभु जी। अच्छा, इससे बढ़िया हमें पर व्यास नहीं मिल सकता। मुझे आपको डाउट हो रहा है। हमको तो डाउट ही डाउट है, बाकी आपको डाउट नहीं है तो लगता है आपको, आप लोगों का जब ज्ञान और बढ़ेगा, ऐसा होता है। नहीं,
में लगने की, तो ये गुण बहुत अच्छा है आपके अरे अंदर। सुनो तो सही, सुनो सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। आप लोगों को क्या है, अभी जितना ज्ञान है उसके मुताबिक लग रहा है ये बंदा फिट है सुनने के लिए, लेकिन जब ज्ञान बढ़ेगा तो आपको और ऊपर ऊपर के वक्ता मिल जाएंगे, चिंता ना करो। है कि नहीं? हमारे लिए यही वक्त ठीक है प्रभु, बस क्योंकि आप ही ठीक हो। क्योंकि सुनो, जब मुंह करवा, हमारे हमारी बुद्धि इतनी तेज नहीं है, आपको आपके साथ सही। हाँ सुनो ना। क्या होता है, जब 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 मुंह ज्यादा करवा होता है ना, जब मुंह ज्यादा करवा होता है, एक मिनट माता जी, एक मिनट माता जी, एक सेकंड। जब मुंह ज्यादा करवा होता है तो बतासा भी अच्छा लगता है, लेकिन बतासा से जब उग जाता है तो आपको रसगुल्ला मिल जाएगा, इससे चिंता न करो। अभी मुंह करवी है इसलिए हमारी बतासा जैसी बातें भी ठीक लग रही है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हैं? बोलो, क्या बोल रहे नहीं हैं? सर बाबू जी यहाँ पे एक डॉक्टर मैंने ऐसे सुना था तो बोलते, हरे कृष्णा, हरे हाँ कृष्णा बाबू जी। सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। हेलो, हरे कृष्णा। बोलिए, सुन रहा हूँ, बोलिए। बाबू जी यहाँ पे एक लेक्चर ऐसे सुना था कि है ना, हाँ, वो कहते हैं कि भागवतम इतना शुद्ध है कि किसी के भी मुंह से सुना जाता है तो वो एटलीस्ट यू शुड पे अटेंशन एंड लिसन, देयर इज ऑलवेज सम लेसन इनसाइड यू, बट उसके उसे पता नहीं चलता है, जिसे जिसे भागवत में रुचि ना हो, और जिसे जिसे जस्ट फॉर अ फॉर्मेलिटी सेक वो बैठता है, तो उसके लिए वो ज्ञान ऐसे है कि वो ठंडी हवा का लहर निकल गई। लेकिन है ना, ये सुना गया था यहाँ नित्यम भागवतम में कि भागवतम एक ऐसी चीज है जिसके भी मुख से कही जाती है वो शुद्ध वाणी है, वो मतलब एज ए भगवान आपको सुनाना ऐसा है, आपकी बात मैं तो समझ बाबू गया। ये किस तरीके आपकी से बात समझे प्रभु? आपकी बात मैं समझ गया। आपकी बात मैं समझ गया, उत्तर सुनो। जिन्होंने ऐसा कहा है वो गलत नहीं कहा है, सही कहा है। भागवतम आप सुनने को किसी के मुंह से सुन सकते हो, लेकिन भगवान हृदय में आएंगे और मन को सफाई करेंगे, ये सबके मुंह से नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं भागवतम, देखो, जिन लोगों ने ऐसा कहा है किसी के अगर भगवान के प्रति प्रेम है तो भगवान के बारे में कोई भी आदमी बोलेगा तो आप उसको सुनेंगे। जैसे मुझे किसी आदमी से प्रेम है, मान लो मुझे किसी आदमी से प्रेम है, और उस व्यक्ति के बारे में कोई कोई चांडाल भी आके कुछ कह देगा तो हमको अच्छा लगेगा। किसी स्त्री से मान लो प्रेम है, गर्लफ्रेंड से, और गर्लफ्रेंड के बारे में कोई अगर चांडाल भी आके कहेगा तो हमको अच्छा लगेगा। वो स्तर अलग है, वो स्तर अलग है, वो शुद्ध प्रेम का स्तर है। कोई कह देगा आप उसको एंजॉय करने लाओ, उसमें से आप आपके अंदर दुर्गुण नहीं जाएगा। लेकिन जब तक हमारी हृदय शुद्ध नहीं है, उसको शुद्ध करने के लिए हमको वैसे ही शुद्ध भागवत से सुनना पड़ेगा जिनके मुख से भगवान हृदय में, जिनके वाणी से भगवान कान में हृदय में आते हैं और मल की सफाई कर ले आते हैं। जब मल की सफाई हो जाएगी ना, तब किसी के मुंह से सुनोगे तो आपको आनंद आएगा। लेकिन अभी हमारी सफाई नहीं हुई है ना। तो भागवतम तो सही है, मान लो गंगाजल, गंगाजल तो शुद्ध है, लेकिन एक गंगाजल चांडाल ला के देगा हरिद्वार से, आप उसको यूज करोगे भगवान के स्नान करने में? बताना चाहिए, यस और नो। अब बताओ, एक चांडाल व्यक्ति गंगाजल का बोतल ला के देगा कि आप, मैं गंगा जी से आया हूं स्नान करके, आप ले लो भगवान को, आप यूज करोगे? लेकिन यदि आप परमहंस हो तो आप यूज कर लोगे। लेकिन हम जैसे व्यक्ति तो कह नहीं नहीं कोई बात नहीं, मेरे पास गंगाजल है। आप समझ रहे मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? डू यू अंडरस्टैंड क्या कह रहा हूं मैं? जी 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 जी। तो हमारे हृदय में जब तक गंदगी है तब तक हमको भागवतम के ऐसे वक्ता, आप सुनो सबसे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भागवतम के वक्ता को ध्यान से, क्योंकि भगवान हृदय में आएंगे तभी। प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज, मैं यहाँ पे श्लोका संख्या 5 कैंटो के 18वें अध्याय के 11वें श्लोक से बोल रहा हूँ। आप जो बोल रहे हैं उसका रेफरेंस मुझे ला के दो। भागवत में कहाँ लिखा हुआ है कि किसी के मुंह से सुनोगे तो अच्छा ही है? ऐसे कहने के लिए लोग कह देते हैं, रेफरेंस ले आओ। भागवत में कहाँ लिखा हुआ? मैं आपको रेफरेंस देता हूँ। सेकंड कैंटो में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, वक्ता, जब जब परीक्षित महाराज कहते हैं कि हमें भागवतम सुनाइए, तो कहते हैं भागवतम, भागवत के वक्ता के लक्षण पहले बताते हैं और उसमें बताते हैं। दूसरा, यहाँ परीक्षित, यहाँ पे प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं
कि मुझे, प्रहलाद महाराज जी तो कहते हैं मुझे ऐसे भक्तों का संग भी नहीं करना है जो इंद्रिय संयमी ना हो। आप लेट ज्वाइन किए हो क्या? मैं पहले ही बोल चुका हूं। ये 10वें श्लोक में प्रहलाद महाराज जी कहा कि ऐसे भक्तों का भी संग नहीं चाहिए जो इंद्रिय, जिनका संयम नहीं है। भक्त हैं, माला कंठी है, दीक्षा ले लिया, लेकिन इंद्रिय संयम नहीं है, जो प्राण वृत्तियां नहीं है, जो परितुष्ट नहीं है, जो आत्मवान नहीं है, उनका संग प्रहलाद महाराज जी। अब प्रहलाद महाराज जी को कहोगे प्रहलाद महाराज जी कैसे प्रहलाद महाराज जी हो भाई? भगवान के भक्तों कोई भी माला कर रहा है, तिलक कर रहा है, तो आपको तो संग करना चाहिए। लेकिन प्रहलाद महाराज जी चूजिंग, ही चूजी, चूजी समझते हो ना? तो प्रहलाद महाराज जी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते, हम क्यों कंप्रोमाइज करें? तो ऐसे तो कहने के लिए ठीक है, भागवत बहुत शुद्ध है, गंगा जी बहुत शुद्ध है, लेकिन एक बोतल में आप पेशाब डाल दो और गंगा जी में डुबा दो 2 दिन के लिए, और उस बोतल को निकालो, तो क्या वो पेशाब शुद्ध हो जाएगा? बोलो, वो पेशाब शुद्ध हो जाएगा? नहीं ना। ना ना। तो फिर गंगा जी तो शुद्ध है। प्रभु प्रभु प्रभुपाद ने भी तो बोला है कि ये जो पैसे लेके भागवतम सुनाते हैं वो बिल्कुल दुकान है प्रभुपाद की। देखो, मैं किसी का कमेंट नहीं कर रहा हूँ, पैसे लेके कौन करता है नहीं करता है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। यहाँ प्रहलाद महाराज का रेफरेंस मैं दे रहा हूँ। जो भागवतम कह रहे हैं ना, उसका रेफरेंस लो। नहीं प्रभु, ठीक है, तो आगे बढ़ने नहीं दो कथा प्रभु, को। इसलिए कहा गया था बस नहीं, हमारे यहाँ पे नित्यम भागवतम, हरे कृष्णा प्रभु जी, इसलिए कहा जाता है, कहा गया था, मे बी आई डोंट, आई कैन अंडरस्टैंड दैट वे, बिकॉज यहाँ पे रोज अलग अलग भागवत का है ना कमेंट्री देते हैं। अरे माता जी, एवरी मॉर्निंग इट इज अ डिफरेंट पर्सन। नहीं माता जी, दैट इज व्हाई आई वाज, मे बी दैट इज द रीजन दैट दे माइट हैव सेड। देखो मैं क्या बोल दिया, बच्चों को कहा जाता है बेटा, आप 10 को बोलते हो बेटा बढ़िया से पढ़ ले इंजीनियर बन जाएगा, तो क्या 10वीं पास करने के बाद इंजीनियर हो जाता है कोई? तो कभी कभी बच्चों को लॉलीपॉप देना पड़ता है। मैंने 3-4 दिन पहले कहा था, बच्चों को लॉलीपॉप देना पड़ता है। लॉलीपॉप से, इसलिए भागवतम में सीरियस कैसे होगा, ऐसी बातें करेंगे, और अच्छी बात भी है, धीरे धीरे सुनेंगे, धीरे धीरे उनको रुचि बढ़ेगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ ना, वो मैं आपके दामोदर देश के लेवल से बहुत ऊपर कह रहा हूँ। आप मुझे दामोदर देश के लेवल को, मतलब राधा कुंड के भागवतम से नीचे का लेवल है एनबीएस, इसलिए थोड़ा उससे ऊपर के लेवल की बात कर रहा हूँ माता जी। तो थोड़ा सा हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट से पीजी पीएचडी में आ जाओ। माइंड माइंड मत करना, मैं ऐसे कह रहा हूँ। तो वो तो चीज है, ठीक है। देखो, एक व्यक्ति है जो भोग में रह के भगवान का भजन कर रहा है, अच्छा है, नहीं करने से अच्छा है। एक व्यक्ति है जो भोग को त्याग के भगवान का भजन कर रहा है। तो भोग में रह के भजन करने वालों की बात त्यागियों को बोलोगे तो त्यागियों को पसंद नहीं आएगा, और त्यागियों के बाद भोगियों को बोलोगे तो पसंद नहीं आएगा। आप समझ मेरी बात क्या है? सटीक तरीके से मैं समझा रहा हूं आपको। इसलिए लेवल है माता जी, भागवतम का लेवल है। एक त्यागी लोग वैरागी भागवतम करते हैं, सुनते हैं, परमहंस करते हैं, सुनते हैं, और एक भोगी लोग करते हैं जिनको मालूम है कि हम फंसे हुए हैं दुबई में, हम फंसे हुए अमेरिका में, हमें यहीं पे भजन करना है, तो उनके लिए वही सही है। इसलिए वहां पे एनबीएस में जो कहा जा रहा है, उन्हीं लोगों के लिए कहा जा रहा है। जो श्रोता कौन है? श्रोता जो फंसे पड़े हैं संसार में, श्रोता जो फंसे पड़े हैं लालच में, श्रोता जो फंसे पड़े हैं घर परिवार में, उनके स्तर से वो बातें कही जाती है। लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ बातें नहीं होती है। सर्वश्रेष्ठ बात वो होता है जो प्रहलाद महाराज यहाँ कह रहे हैं कि भक्तों में कौन सा भक्त हमको संग करना है, भक्तों में कौन से भक्त से हमें भागवतम सुनना है, कौन से भक्त के मुंह से भागवतम सुनने से भगवान हृदय में आएंगे। तो ये थोड़ा ऊंची लेवल है माता जी, अंडरस्टैंड? आप पूरा अंडरस्टैंड करते हैं, मुझे मालूम है। है कि नहीं? हरे कृष्ण है। आप उसका, आप उसका रेफरेंस एक सेकंड देंगे इसका? 5, अभी आप बोले 5, 18, 10, 11, 5, 18, 10, 11, 10, 11, 5, 18, 10, 11, ठीक है। 5:15, 5, 18, 15, 5, 18, 10, 11, ओके ठीक है। तो दूसरी चीज क्या है? थैंक यू। हाँ, दूसरी चीज क्या है? भागवतम के एक ही श्लोक से भोगी अलग मीनिंग निकालेगा, वैरागी अलग मीनिंग निकालेगा, अज्ञानी अलग मीनिंग निकालेगा, भक्त अलग मीनिंग निकालेगा, अभक्त अलग मीनिंग। गीता का एक ही श्लोक है,
लेकिन देखो मायावादी अलग मीनिंग निकालता है, भक्त अलग मीनिंग निकालता है, वैरागी। तो ऐसा है, सुखदेव गोस्वामी ने शुरू में कह दिया था कि व्यक्ति भागवतम तो सब करता है, लेकिन सब अपने अपने अंदर में गुण, वैराग्य, आसक्ति, अनासक्ति के मुताबिक अर्थ करता है। इसलिए परीक्षित, मैं मेरे से जैसा मुझे समझ में आ रहा है भगवत वाणी, वैसा तुमको सुनाता हूँ। ये शुरू में डिक्लेरेशन सुखदेव गोस्वामी दे देते हैं परीक्षित महाराज। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हम ऐसे भगवत भक्तों के संग में जब रहते हैं तो वो तीर्थ तुल्य है। ऐसे भगवत भक्त तीर्थ तुल्य है। जानते हो, ऐसे भगवत भक्त हम भी ढूंढते रहते हैं। हम भी ढूंढते रहते हैं कि ऐसे भगवत कहाँ भागवत कथा कर रहे हो, हम जाके सुने। और हम आपको बता दें, मैं कुछ छुपाता बात नहीं हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। मैं भागवतम रमेश बाबा की और भागवतम श्री श्री 108 श्री राजेंद्र दास बाबा जी महाराज की, दो लोगों की भागवतम, और तीसरा डोगरे जी महाराज की भागवतम। अभी वर्तमान में जो जीवित हैं वो दो लोग हैं, उनकी सुनता हूँ, और डोगरे जी महाराज की तो सुनता ही हूँ, पढ़ता ही हूँ। ये तीन लोगों की भागवतम मैं ज्यादा सुनता पढ़ता हूँ। भागवतम में उसके अलावा अगर पढ़ा हूँ तो प्रभुपाद जी की, प्रभुपाद जी के बाद अभी वर्तमान में, प्रभुपाद जी का तो खैर कई बार पढ़ा और प्रभुपाद जी का तो हृदय में घुसा ही हुआ है, लेकिन अभी वर्तमान में जो जीवित है उसमें राजेंद्र दास बाबा जी महाराज और हमारे क्या बोलते हैं, क्या रमेश बाबा जी महाराज, ये दोनों महाराज का मैं कथा सुनता हूँ। और दोनों में सुखदेव महाराज के बताए हुए पांचों गुण हैं। दोनों में विरक्त भी हैं, अनासक्त भी हैं, ब्राह्मण शरीर भी है दोनों का। वो भी ब्राह्मण है, ये भी ब्राह्मण है, और ऐसे ब्राह्मण है कि ब्राह्मण के आचरण रखते हैं, त्याग की भावना है। सिर्फ इतना, मैं राजेंद्र दास बाबा जी महाराज को प्रसाद खिलाया हूँ, मैंने देखा है किस तरीके से पाते हैं प्रसाद। गंगाजल के अलावा कुछ पीते ही नहीं है, गंगाजल ही पिएंगे पानी, और कोई जल नहीं पीते हैं। और अगर गाय का दूध हो, गाय के दूध से बनी हुई कोई चीज हो जब भी खाते हैं। अगर पता है, मैं दही ले गया था तो उन्होंने कहा अपनी गाय का फोटो दिखाओ, गाय का फोटो दिखा दिया, कहते हैं बछड़े की फोटो दिखाओ। ऐसा तो नहीं है उस गाय ने किसी और ब्रांड की बछड़े से सांड से बछड़ा पैदा किया हो, तो बछड़े का फोटो दिखाया तब संतुष्ट हुए। तब ऐसे सत्य संकल्पी महाराज हैं राजेंद्र दास बाबा महाराज। तो मैं बता देता हूँ ना, मैं किसका सुनता हूँ, और मैं सुनता हूँ इन दोनों से, और इन दोनों से प्रेरणा लेता हूँ। इतनी प्रेरणा मिलती है इन दोनों से, लगता है कि सब छोड़ दो, कट थ्रोट। आप लोग मत सुनना इन दोनों की बात। इन दोनों की बात सुन लिया तो आप नहीं रह पाओगे बाहर में, इस संसार में नहीं रह पाओगे, छोड़ के आ जाओगे। इसलिए जब लगे कि हम छोड़ने के लिए तैयार हैं संसार को, तभी इन दोनों की बात को सुनना। नहीं तो ऐसे इन दोनों की बात हृदय में ऐसे लगती है, बता रहा हूँ। और लाइव कथा में सुनता था, अभी तो ऑनलाइन सुनता हूँ, पहले लाइव सुनता था रमेश बाबा महाराज का। सुबह दोपहर शाम 3-3 बार कथा होती थी डेली। हम लोग एक बार करते हैं, वो 3-3 बार कथा करते थे, समझे। तो कभी कभी भोग की चीजें अपने पास आ जाती है ना, तो लगता है अरे हमने क्या सुना है, क्या कर रहे हैं, बाबा से क्या सुना है और क्या कर रहे हैं, ऐसे हृदय में आता है। भोग की वस्तु यूज कर लेते हैं कभी कभी, लेकिन करते वक्त हृदय में आता है कि हमने क्या सुना है और क्या हो रहा है। तो ऐसे ऐसे संतों की वाणी आ जाता है जब हम थोड़ा भी दाएं बाएं भोग की वस्तु की इच्छा करते हैं तो, और वो हमको रोकता है, हम लोग को रोकेगा, आपको रोकेगा, आप सुनोगे आपको रोकेगा। तो अभी के डेट में, आज के डेट में 2 ऐसे स्पीकर हैं जिनका मैं सुनना पसंद करता हूँ। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा बोले तो भागवतम मैं नहीं सुनता हूँ या नहीं पसंद करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी मेरी भावनाओं को, समझ रहे हैं, भावनाओं को समझो। है कि नहीं। अगर आप भागवतम करेंगे तो मैं नहीं सुनूंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सुनने के भी तरीके होते हैं। तो जब ये 2 लोग का सुनता हूं तो मेरा सारा एंटीना ऑन हो जाता है। बाकी लोगों को सुनने में एंटीना ऑन नहीं रहता है। ठीक है, सुन रहे हैं, जय हरे कृष्ण मन में भी कर रहे हैं। भागवतम तो कोई कर रहा है, आप सुनो। मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि अगर आपके पास बहुत लोगों को सुनने का ऑप्शन है तो किसका सुनो, उसकी चॉइस मैंने बताया है। कुंभ मेला में 100 पंडाल में भागवतम चल रहा था, किसका सुनो उसका मैंने चॉइस आपको बताया। यूट्यूब पे किसका सुनो आपको चॉइस बताई, और ये सही भी है।
तो ऐसा नहीं है भागवतम नहीं सुनना है, सुनना है। और मान लो ऐसे लोग भागवतम कर रहे हैं, मान लो हो सकता है कभी कभी आप सीनियर भक्त हो, तो कोई जूनियर भक्त है अभी भी ज्वाइन किया है, उसको भागवतम दे दो, तो आप उतना आनंद नहीं लोगे भागवतम में। ये सत्य बता रहा हूं मैं। अगर कोई बंदा अभी 6 महीना पहले ज्वाइन किया हो इस्कॉन या भक्ति, तो उसको दे दो, आप 3 महीने वाले को दे दो भागवतम करने में, आप आपको इंटरेस्ट उसमें नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भागवतम से प्रेम नहीं करते हैं, आप बैठे रहोगे उनको उत्साह देने के लिए। सीनियर डिवोटी जूनियर डिवोटी को क्यों सुनते हो? उत्साहित करने के लिए। इंटरेस्ट आए ना आए, उत्साह बढ़ता है छोटे भक्तों को, इसलिए भी बैठ जाना चाहिए, सुनना चाहिए। और यदि आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो सुनते रहो, लेकिन अंदर में भगवान का स्मरण करते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ऐसे कोई स्पीकर आ जाए जिसका सुनने में आपको आनंद नहीं आ रहा है, लेकिन आप वहां से हट भी नहीं सकते हो, तो आप माला जप करते हो हृदय में, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं सुनोगे तो वो स्पीकर डिस्करेज हो जाएगा। तो हर नया वक्ता ही पुराना वक्ता होता है, तो नए वक्तों को जब हम नहीं प्रोत्साहित करेंगे तो वो पुराना कैसे होगा, सीखेगा कैसे? तो इसलिए आप समझो इस बात को। तो सीनियर डिवोटीज sometimes they listen, but they listen to encourage the junior devotee to speak up, but internally they know everything, है कि नहीं? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने इसको करके, आप कविता माता जी के इस प्रश्न से आप सबको इस बातों की जानकारी मिली है। तो हर क्वेश्चन इज सो वैलिड एंड इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नहीं था ये, बट इनका एक कमेंट था, ठीक है। तो यस्तास्ति भक्ति भगवत्य किंचना सर्वै गुणै तत्र समासते सुराः हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो वही। कहते हैं जिस पुरुष की भगवान में, अब भक्तों के लक्षण बता रहे हैं कि जिस भक्त की भगवान में निष्काम भक्ति है, उसके हृदय में समस्त देवता, धर्म, ज्ञान आदि संपूर्ण सद्गुणों का सदा निवास करते हैं। आप समझ गए? किंतु जो भगवान का भक्त नहीं है, उसमें महापुरुषों के वे गुण कहां से आ सकते हैं? वह तो तरह तरह के संकल्प करके निरंतर तुच्छ बाहरी विषयों की ओर दौड़ता रहता है। समझे? जैसे बोले कि हरि ही साक्षात भगवान शरीर, भगवान जैसे मछलियों को जल बहुत प्रिय है। प्रहलाद महाराज की बात सुनो, जबरदस्त बात है ये, 5th कैंटो है, इतना ज्ञान की बात बहुत ग्राउंड लेवल पे जाने में मिलेगा। बोले कि जैसे मछलियों को जल कितना प्रिय है, क्योंकि बोले मछलियों को जल क्यों प्रिय है? क्योंकि उसका जीवन आधार है जल, अगर वो जल से बाहर आएगा तो मर जाएगा, इसलिए प्रिय है। उसी प्रकार भगवान ही सभी देहधारियों के क्या हैं? प्राण आधार है। अगर आत्मा निकल जाएगा तो प्राण बचेगा नहीं, बचेगा ना। तो सभी देहधारियों के जो आश्रय हैं वो भगवान है, आत्म स्वरूप। इसलिए वास्तव में भगवान ही देहधारियों के प्रियतम आत्मा है। हाँ? लोग मुंह से कह देते हैं बच्चा प्राण प्रिय है, पत्नी प्राण प्रिय है, लेकिन प्राण प्रिय बच्चा और पत्नी नहीं होता है। पत्नी के जाने से, बच्चे के चले जाने से कोई व्यक्ति मरता नहीं है। आंसू आता है, 10 दिन के बाद पूछ लेगा, खत्म हो जाएगा। तो जब जब पति के जाने के बाद भी, पुत्र के जाने के बाद भी, और सगे संबंधी के जाने के बाद भी, पिता के जाने के बाद भी, यदि आपका शरीर में प्राण है तो पिताजी प्राण प्रिय कैसे हो सकते हैं? पत्नी प्राण प्रिया कैसे हो सकती है? तो प्राण प्रिय कौन है? भगवान है, आत्मा, आत्म स्वरूप भगवान है। तो भगवान हमारे अंदर आत्म स्वरूप है, वही प्राण प्रिय है। उनके नहीं रहने से हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो व्यक्ति को, साधारण मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी यह समझ सकता है कि वास्तव में आत्मा के रहने से ही हम जीवित हैं, तो अर्थात आत्मा ही प्राण प्रिय है, और आत्मा ही तो परमात्मा का अंश है, अर्थात परमात्मा साक्षात है हमारे अंदर आत्म स्वरूप में, माया से ढके हुए।
तो हम क्यों नहीं इस आत्मा के आश्रय में आ जाएं और आत्मबुद्धि करें, गुणों को नष्ट करें और आत्मा को, प्रकाश को फैलने दें, माया को खत्म होने दें अपनी वृत्तियों से, अपनी चेष्टा से। ये प्रहलाद जी कह रहे हैं, समझे? उन्हें त्याग कर यदि कोई अगर अगर भगवान श्रीहरि को त्याग करके यदि कोई महत्व अभिमानी पुरुष घर में आसक्त रहता है, अर्थात जो भगवान को त्याग के, भगवान से विमुख होकर के, भगवान की भक्ति छोड़ करके जो महत्व अभिमानी पुरुष घर में आसक्त रहता है, पुत्र धन में आसक्त रहता है, तो उस दशा में स्त्री पुरुषों का बड़प्पन केवल आयु को लेकर ही माना जाता है, गुण की दृष्टि से नहीं। तो वह व्यक्ति सिर्फ आयु से ही, उसकी बड़प्पन आयु ही है, 60 साल के हो गए, सिर्फ इसी बात की सीनियर हो, बाकी बुद्धि जूनियर से भी जूनियर है ना? कभी कभी होता है ना कि आदमी की आयु बड़ी हो जाती है लेकिन बुद्धि बड़ी नहीं होती है, तो ज्ञान वृद्ध नहीं होता है, वो सिर्फ वयोवृद्ध हो जाता है। वयो मतलब शरीर, वयोवृद्ध हो जाता है लेकिन ज्ञान वृद्ध नहीं होता। तो ज्ञान वृद्ध की वैल्यू है, वयोवृद्ध की वैल्यू नहीं है। शरीर की वैल्यू नहीं है कि हाउ ओल्ड आई एम, हाउ ओल्ड यू आर। वैल्यू क्या है? वैल्यू है ज्ञान की। कितना भक्ति भाव का ज्ञान है, कितना भगवत ज्ञान है, कितना आत्मज्ञान है, कितना इंद्रिय संयम का ज्ञान है। भक्ति भाव है, इंद्रिय संयम का ज्ञान नहीं है, तो क्या फायदा? लेकिन ज्ञान होने से भी क्या फायदा जब उसका व्यवहार में नहीं है? तो ज्ञान होना एक अलग बात है, पहले तो ज्ञान हो, ज्ञान वृद्ध बनो, ज्ञान वृद्ध के बाद वो ज्ञान का पालन भी होना चाहिए। ऐसे ज्ञान हो गया फिर तो वो ड्राई नॉलेज हो जाएगा, शुष्क ज्ञान हो जाएगा। और शुष्क ज्ञान जो होता है ना, ऐसे ही हवा आएगी और निकल जाएगा, ऐसा है। तो इसलिए यहां कह रहे हैं कि ये लोग जो भगवान को अपना प्राण प्रिय नहीं मानते हैं और देह अभिमान कर करके वो घर संसार में लगे हुए हैं, तो देखो वो तो सिर्फ शरीर से ही वो बड़प्पन बड़े कहे जा सकते हैं, बल्कि गुण से नहीं। बोले गुण की दृष्टि से नहीं। लिखा हुआ है तदा महत्तत्व वयसा दंपति नाम हित्वा महांस्तम यदि सत्य जते गृहे। इसलिए हे असुरगण, तुम तृष्णा राग, ये कौन कह रहे हैं? प्रहलाद जी कह रहे हैं। प्रहलाद जी कौन है? असुरों के विभूषण है, मालूम है? दैत्यराज प्रहलाद कह रहे हैं। प्रहलाद जी दैत्य वंश में आए ना, तो दैत्य प्रहलाद जी भगवान के भक्त हुए दैत्य खानदान में। तो प्रहलाद जी अपने भाई बंधु को कह रहे हैं क्या? असुर राज, हे असुर राज, तुम तृष्णा राग विषाद क्रोध अभिमान इच्छा भय दीनता मानसिक संताप का मूल जन्म मरण संसार चक्र का वहन करने वाले गृह आदि को त्याग कर भगवान नृसिंह के निर्भय चरण कमलों का आश्रय लो। प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु वध के बाद सभी असुरों को यही कहा था कि सब के सब भगवान नृसिंह देव के क्या करो? चरण का आश्रय लो। क्या करो? तुम सब तृष्णा त्यागो, राग विषाद क्रोध अभिमान इच्छा भय दीनता सब त्याग दो और जन्म मरण संसार चक्र को वहन करने वाला ये घर इत्यादि में तुम अपना मन मत लगाओ, भगवान श्री नरसिंह के निर्भय चरण कमलों में अपना मन लगाओ, आश्रय लो। अर्थात जो लोग ये करते हैं वो राक्षस ही हैं, वो दैत्य ही है, जो तृष्णा करते हैं संसार में, राग करते हैं, विषाद करते हैं, क्रोध करते हैं, अभिमान करते हैं, इच्छा भय दीनता और जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं, वो राक्षस ही हैं। कह रहे दैत्यों, तुम भगवान श्री नरसिंह के चरण का आश्रय लो। ये कौन से वर्ष की बात हो गई मालूम है? ये कौन से वर्ष में हुआ? हरिवर्ष। हरिवर्ष कहाँ है? नहीं समझे? हरिवर्ष भारतवर्ष से उत्तर में जाओ, हिमालय के उस साइड में किम पुरुष वर्ष है, किम पुरुष से ऊपर जाओ तो हरिवर्ष मिलेगा। और हरिवर्ष के ऊपर में क्या है? हरिवर्ष के ऊपर में क्या है? इला वर्ष बीच में। तो
इस प्रकार से प्रहलाद महाराज जी क्या कह रहे हैं, इस प्रकार से प्रहलाद महाराज जी प्रार्थना कर रहे हैं ऐसे वाक्यों से। मूल प्रार्थना है ओम नमो भगवते नरसिम्हाय नमस्तेजसे आविर्भाव वज्रनख वज्रदंश कर्माशन रंधय रंधय तमो ग्रश ग्रश ओम स्वाहा। और आगे प्रार्थना है। अब आइए अगले वर्ष में, कौन सा वर्ष, अगला वर्ष कौन सा वर्ष है जी? केतुमाल वर्ष। केतुमाल वर्ष किधर है बताओ? केतुमाल वर्ष उत्तर में है। मेरु पर्वत जो है इलाव्रत, इलाव्रत के उत्तर साइड में केतुमाल है। दक्षिण में भाद्रश्व है, भाद्रश्व का हम लोगों ने पढ़ लिया है ना, और हरिवर्ष का पढ़ लिया है। तो यहाँ पर जो है केतुमाल वर्ष का बात बता रहे हैं अब, ठीक है। केतुमाल वर्ष में यहाँ पर कामदेव निवास करते हैं, समझे? भगवान संवत्सर नामक प्रजापति के पुत्र और पुत्रियों का प्रिय करने के लिए भगवान कामदेव रूप से निवास करते हैं। भगवान का यहाँ कौन सा रूप है? कामदेव रूप। उस रात्रि की अभिमानी देवता रूप कन्याओं और दिव्य स्वाभिमानी देवता रूप पुत्रों की संख्या मनुष्य की 100 वर्ष की आयु के दिन और रात के बराबर अर्थात 36 हजार वर्ष है, और वे ही उस वर्ष के अधिपति हैं। वे कन्याएं परम पुरुष नारायण के श्रेष्ठ अस्त्र सुदर्शन चक्र के तेज से डर जाती हैं, इसलिए प्रत्येक वर्ष के अंत में उनके गर्भ नष्ट होकर गिर जाता है। भगवान अपने सुललित गति विलास से सुशोभित मधुर मधुर मंद मंद मुस्कान से मनोहर लीलापूर्ण चारु चितवन से कुछ उचके हुए सुंदर भूमंडल समझे? ऐसे सौंदर्य देवी श्री लक्ष्मी को अत्यंत आनंदित करते और स्वयं भी आनंदित होते रहते हैं। श्री लक्ष्मी जी परम समाधि योग के द्वारा भगवान के उस मायामय स्वरूप की रात्रि के समय प्रजापति संवत्सर की कन्याओं सहित और दिन में उनके पतियों के साथ आराधना, भगवान की आराधना, और वे इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान की स्तुति करते। तो उत्तर में जो ये वर्ष है, क्या नाम है वर्ष का? केतुमाल वर्ष। वो केतुमाल वर्ष में भगवान कामदेव के रूप में विराजते हैं और वहां पर लक्ष्मी माता और अन्य जो है वहां पे उनकी स्तुति करते हैं, समझे? भगवान की स्तुति क्या करते हैं मालूम है? ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ओम नमो भगवते ऋषिकेशाय सर्वगुण विशेषै विलक्षितात्मने आकुतिनां चित्तिनां चेतसां विशेषाणां चाधिपतये षोडशकलाय छंदोमया यान्मया अमृतमयाय सर्वमायाय सहसे ओजसे बलाय कांताय कामाय नमस्ते उभयत्र भूयात्। इस मंत्र से वो सुंदरियां तब भगवान कामदेव का प्रार्थना करती रहती हैं। लक्ष्मी भी उनमें है, तो लक्ष्मी तो मुख्य है उनमें। तो बोले कि हे भगवान, आप इंद्रियों के अधीश्वर हैं। स्त्रियां तरह तरह के कठोर व्रतों से आपकी ही आराधना करके अन्य लौकिक पतियों की इच्छा किया करती हैं, किंतु वे उनके प्रिय पुत्र धन और आयु की रक्षा नहीं कर सकते। कहती हैं कि आप क्या हैं? आप इंद्रियों के अधीश्वर हैं। भगवान सभी इंद्रियां भगवान के अधीन है। जीव के अधीन इंद्रियां नहीं है। सत्य में जीव चाह करके भी जीव का तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की इतनी शक्ति नहीं है कोई इंद्रियों को विजय प्राप्त करे। उसमें भी भगवान की ही कृपा लेनी पड़ती है। तो बोले कि आप इंद्रियों के अधीश्वर हैं। स्त्रियां तरह तरह के कठोर व्रतों से आपकी ही आराधना करके अन्य लौकिक पतियों की इच्छा किया करती हैं।
किंतु वे अब उनके प्रिय पुत्र धन और आयु की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वे स्वयं ही परतंत्र हैं। सच्चा पति, रक्षा करने वाला या ईश्वर वही है जो स्वयं सर्वथा निर्भय हो और दूसरे भयभीत लोगों की सब प्रकार से रक्षा कर सकें। ऐसे पति एकमात्र आप ही हैं। दुनिया का कोई पति नहीं है जो वास्तव में रक्षा कर सके। वास्तविक रक्षक तो आप हैं, तो आप ही ऐसे पति हैं बस। बाकी तो सब क्या है, व्यापारी है। भटाटवी में उन्होंने क्या कहा था, जड़भरत ने पूरे संसार को व्यापारी बताया। पूरे संसार में कुछ लेना और देना चलता रहता है बस। कैश और काइंड, दो ही चीज है, कैश और काइंड, ये चलता रहता है। हर आदमी को हर किसी से उम्मीद रहता है, समझे। तो अरे इस संसार में तो इतना व्यापारी संसार है कि आदमी के मर जाने के बाद डेड बॉडी से भी उम्मीद रहता है नहीं। इसलिए जड़ भरत जी ने भटाटवी में कहा कि संसार में सब बड़े व्यापारी है। ये पति भाई बंधु सब व्यापारी है, सब व्यापार है, सब कुछ चाहता है। सबको कुछ दो तो मिलेगा, नहीं दो तो नहीं मिलेगा। कुछ लोगे तो देना पड़ेगा, मान लोगे तो मान देना पड़ेगा, सम्मान लोगे तो सम्मान देना पड़ेगा, इज्जत लोगे तो इज्जत देना पड़ेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया कि इज्जत दो भाई, लो मत। लेने की इच्छा मत करो, देते रहो बस, है कि नहीं। क्योंकि हमारे हाथ में क्या है, देना है, हमारे हाथ में लेना नहीं है। अरे कोई देगा जब तो लोगे, कोई इज्जत देगा जब तो लोगे, लेकिन हमारे हाथ में देना तो है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा अमाने मान देना कीर्तनिया सदा हरि। कितनी ब्यूटीफुल बात चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया तो नहीं। तो ये सब पति और ये सब के सब व्यापारी है। ये क्या रक्षा करेगा, स्वयं डरा हुआ पति क्या रक्षा करेगा। वास्तव में आप ही पति हैं, आप इस प्रकार से रक्षा कर सकते हो। हैं? आप देखो, बाहर वाला पति सुनेगा तो गुस्सा करेगा, ए पंडित जी क्या बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों की बात सुनते हो तुमको पति के बारे में भड़काया जा रहा है, तुम ऐसी बात सुनते पंडित जी को मत सुनो। लेकिन जो भक्त लोग हैं वो पति पत्नी भी सुनते हैं तो उनको लगता है हाँ सही कह रहे हैं, भागवतम में सही कह रहे हैं। नहीं, पति पत्नी भी इस बात को सुनेंगे तो पति को नाराजगी होगी नहीं ना। क्यों? क्योंकि भक्त हैं, उसको मालूम है वाकई में हम पति नाम के ही हैं। काम के तो पति भगवान ही है। है क्यों संतोष? है संतोष सुन रहा है क्या, सो गया? तो ये हाल है, समझे। हरे कृष्णा, सुन रहा हूँ प्रभु जी। हाँ सही बात है ना, काम के पति भगवान है, बाकी सब तो बेकार पति है नहीं। हरे कृष्णा। अजय जी पति हैं। अजय जी आपको बुरा लग रहा है सुन के? नहीं प्रभु, रियल पति तो भगवान ही है। हाँ, ये बातें कब समझ में आती है, जब आप भक्त बन गए ना। इसलिए बाहर के लोग सुनेगा तो पत्नी को तो कहेगा ए किसकी बात सुनता है ये, बंद कर, कल से नो यूट्यूब, नो जी मीटिंग में जाना, तेरे को है ही नहीं। हाँ, बंद कर देकर जाना नहीं। अच्छा, बहुत से महिलाओं का तो भक्ति में आने से लोगों ने रोक दिया इसी चक्कर में। बाबा जी तो ऐसे बोलते हैं, बाबा जी तो घर में फोड़ते हैं, बाबा जी तो घर में लड़ाई करा देंगे, ऐसी ऐसी बातें सुनोगे तो ओ भाई। बाबा जी को सुन तो लो कम से कम पहले। या सुखदेव बाबा जी जो कह रहे हैं, ये सब कौन कह रहे हैं? सुखदेव बाबा जी कह रहे हैं, नहीं सुध गोस्वामी कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। तो इसलिए एक बात बताऊं, ऐसे व्यक्तियों को जिसको भागवतम के पत्थर जिसको हृदय पे बर्दाश्त नहीं है, वो रामायण सुनो। भागवतम को भाई दिल को छलनी कर देता है कि नहीं। हाँ, रामायण क्या है, संसार में रहते हुए थोड़ा सा मक्खनबाजी है, भगवत भक्ति सिखाया जाता है रामायण में। भागवतम में तो सीधा सीधा आएगा पत्थर 200 किलोमीटर की रफ्तार से हिट करेगा, है कि नहीं। अब वहां पे दिल मजबूत है तो बर्दाश्त करके भक्ति में रहोगे, दिल यदि मजबूत है कमजोर है तो भक्ति से ही दूर चले जाते हैं लोग।
प्रभुपाद की बात सुन के बहुत सारे लोग भाग के चले गए, जानते हो, प्रभुपाद की बात सुन के बहुत सारे लोग भाग के चले गए, है कि नहीं, आए ही दोबारा। और जो टिक गए, जिन्होंने प्रभुपाद जी के वचनों को सुन लिया, टिक गए, उनका जीवन ही परिवर्तन हो गया, नहीं। तो इसलिए साधु की बात सुनना बहुत ही वो है। इसलिए साधु की बात में मिठास नहीं होती है, करवाहट होती है। इसलिए भक्त को मिठास लगता है, क्योंकि उनकी बातें भगवान तक पहुंचाने वाली होती है। जिनको संसार में रहना है उनको भागवत की बातें कर भी लगेगी। तो ये नारियां कह रही है, कहाँ की नारियां कह रही है, ये कह रही है केतुमाल वर्ष की नारियां, समझे। मैंने भागवतम ना बहुतों लोगों से सुना है 5वें स्कंद में, लेकिन 5वें स्कंद में इतनी शिक्षाएं हैं, ये कोई फोकस नहीं करते हैं। और सभी वक्ता भागवतम में 5वें स्कंद को तो, और जो आजकल 7 साप्ताहिक करने वाले वक्ता है ना, वो तो 5वें स्कंद को छूते भी नहीं, वो आगे आगे ऐसे 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 करते हुए चले जाते हैं। लेकिन भागवतम में देखो 5वें स्कंद में कितना ज्ञान दिया जा रहा है, नहीं। तो बोले कि देखो, सच्चा पति तो सिर्फ आप हैं, जो स्वयं सर्वथा निर्भय हो और दूसरे भयभीत लोगों को सब प्रकार से रक्षा कर सके। ऐसे तो एकमात्र पति आप ही हैं। यदि एक से अधिक ईश्वर माने जाएं तो उन्हें एक दूसरे से भय होने की संभावना है। इसलिए आप अपनी प्राप्ति से बढ़कर और किसी लाभ को नहीं मानते। भगवान, जो स्त्री आपके चरण कमलों का पूजन नहीं चाहती है, पूजन ही चाहती है, जो स्त्री आपके चरण कमलों का पूजना चाहती है और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करती, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। किंतु जो किसी एक कामना को लेकर आपकी उपासना करती है, उसे आप केवल वही वस्तु देते हैं, और जब भोग समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो उसके लिए उसे संतप्त होना पड़ता है। स्त्रियों ध्यान दो, अब स्त्रियों के यहाँ बहुत शिक्षाएं दे रही हैं। लक्ष्मी जी जो भगवान कामदेव को प्रार्थना कर रही हैं, उसमें शिक्षा स्त्रियों के लिए दे रही हैं। ये स्त्रियां, वास्तव में स्त्रियों को चाहिए आपके चरण कमलों का ही पूजन करें, पति का पूजा ना करें, सिंपल सी बात है। लेकिन पति की सेवा करे कैसे? जो मान लो कोई व्यक्ति, कोई पत्नी मान लो भक्त है, तो उसको भगवान से, और पति परमेश्वर कहा गया है, और यहाँ भगवान तो परम पिता पति है, पतियों के पति हैं, तो किसको कैसे व्यवहार करें? तो सुनो, स्त्रियों को चाहिए कि यदि पति भक्त है या नहीं है, एक भक्त की तरह व्यवहार करनी चाहिए, वैष्णव की तरह व्यवहार करो पति के साथ, और पति जैसा व्यवहार तो भगवान के साथ करो। जैसे अज्ञानता में पत्नी का मोह पति में फंसा रहता है हर चीज के लिए, वो मोह भगवान में फंसना चाहिए। पत्नियों को पति से कुछ मत मांगना चाहिए। ड्रेस चाहिए तो भगवान से मांगो, ज्वेलरी चाहिए तो भगवान से मांगो। तो पति कहेंगे अच्छा भोजन चाहिए तो भगवान से मांग लो, मैं नहीं बना रही रोटी। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? लेकिन सत्य बात है कि आप पति को पति समझ के रोटी मत दीजिए, आप पति को वैष्णव भक्त समझ के रोटी दीजिए कि मैं भक्त को खिला रही हूं, और वास्तव में पति तो भगवान है, हम उनको खिला रहे हैं, है कि नहीं? और सुनो, जो पति भक्त है उनको एक बात समझ लेना चाहिए, यदि पत्नी नहीं दे रही रोटी तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, आपको रौब नहीं जमाना चाहिए कि नहीं मैं तो पति हूं, मैं पति हूं, मेरे को खाना नहीं दे रही है। नहीं, आपको भी भक्त की तरह रहना चाहिए। आप भी पत्नी को भक्त मानो, रोटी दे दी प्रेम से तो खा लो, नहीं तो दंडवत करके दूसरे घर में जाओ, मधुकरी कर लो, खा लो, कोई बात नहीं। पत्नी को अपने आप बुरा लगेगा कि मेरा पति दूसरे घर जाकर मांगता है रोटी, अपने आप झट से किचन में जाएगी, बना के देगी। लेकिन कभी भी पति को पत्नी के अधिकार मत दो, क्योंकि आप पति हो ही नहीं, भगवान पति है। ये बात समझ लो, इस बात को सच में कह रहा हूं। ये सभी साधुओं का यही कहना है कि जब पति पत्नी अपने को पति पति समझ के रहेंगे घर में, तो सत्यानाश हो जाएगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, सब कुछ होने वाला है।
क्योंकि पति वास्तव में पति तो है ही नहीं, वो तो डुप्लीकेट पति है। वास्तविक पति तो भगवान है। तो डुप्लीकेट से थोड़ी ना प्रेम होता है, डुप्लीकेट से तो लड़ाई होती है ना। तो ऐसे घरों में पति पत्नी का रहना ही शांति प्रिय होता है, समझे। इसलिए वैष्णव एटिकेट्स में वैष्णव लोग ऐसे समझते हैं कि अगर एक पत्नी है तो भैया ये मेरी पत्नी नहीं है, ये भगवान की पत्नी है, और हम तो वैष्णव हैं, ये हमारे पत्नी नहीं है, वैष्णव है, हमको इनकी सेवा करनी। वैष्णव की सेवा करते कि नहीं करते? तो पत्नी की सेवा करो वैष्णव समझ के, और पत्नी पति को सेवा करेंगे वैष्णव समझ के, है कि नहीं। तो जब दोनों वैष्णव समझ के एक दूसरे की सेवा करेंगे तो कहाँ गंदगी आने वाली है, कहाँ पे गुस्सा आएगा, कहाँ पे क्या आएगा बताओ। वो कहेगी तो आप बात मानोगे, आप कहोगे तो वो बात मानेगी। अगर उसकी तबीयत खराब है, नहीं रोटी बना रही है, तो कोई बात नहीं है, बाहर जाके खा लो, आनंद बाजार है ना। हमारे यहाँ आनंद बाजार है एक। लेकिन काहे को जिद करना रोटी खाने को। मैं तो कहता हूँ भैया कम खाना बनाओ, किचन में जाओ ही मत, ज्यादा अच्छा है। पत्नी की तबीयत खराब होता है, कहाँ जाके रोटी खाए प्रभु जी? नहीं नहीं, प्रभु जी पति अगर पति तो बाहर बाहर चला। जाके खा लेगा, अरे और अरे पत्नी कहाँ खाएगी? हम तो प्रभु जी अगर बीमार है तो? अरे शांत रहो, सुनो, मैं वो सब बता रहा हूँ, आप चिंता मत करो। मैं बाहर जाता हूँ तो लाता हूँ ना, मैं बाहर कभी भी अकेले नहीं खाता हूँ। मुझे मालूम है घर में एक वैष्णव है, मैं लेके आता हूँ, पूछो। और मैं अगर बाहर खाऊंगा भी नहीं तो पूछ के खाता हूँ, मैं यहाँ खा लूँ, खा रहा हूँ, वो कहेगी हाँ खा लो तो मैं खाता हूँ। पूछो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्यों जी, सही बात है ना, है? पूछो, हाँ बोल रही है। तो मतलब माता ये जी की आवाज सुननी पड़ेगी। नहीं बिल्कुल, अरे इधर आओ, ये कह रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं जो कहता हूँ बोल्ड कहता हूँ। माता जी की आवाज सुनाओ। हाँ वो है ना। तो ऐसे ही करता हूँ मैं। हाँ बता दो, इधर आओ, ये लोग हम पे डाउट कर रहे हैं, बताओ, व्यासपीठ पे डाउट कर रहे हैं। क्या कह रहे? कह रही है कि ऐसा होता है क्या, मैं तुमसे कुछ नहीं खाता हूँ, और क्या। मैं वहां 2 रोटी खाऊंगा इसलिए 3 आऊंगा, ऐसी बात नहीं है, समझे। और और मैं बल्कि बल्कि कभी कभी तो नहीं खाता हूँ। क्यों नहीं खाता हूँ? क्योंकि ये बेचारी नहीं खाई है तो मैं क्यों खाऊं, है कि नहीं। कभी कभी इसलिए भी छोड़ देता हूँ मैं प्रसाद। और अगर कभी कभी क्या होता है, बहुत जिद करते हैं तो मैं पॉलिथीन में ले आता हूँ, चलो हम लोग घर में बैठ के खाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आप वैष्णव समझ के करो ना, पत्नी समझ क्यों करना। पत्नी समझ के करोगे, पति समझ करोगे, घर में लड़ाई होगा, टूटा होगा, कूका होगा, है मुंह फुलाओगे। नहीं, आप भगवान का भक्त समझ के करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पति समझो, पति भी अपना पति भगवान को समझे और पत्नी भी अपना पति भगवान को समझे। बताओ, एक रत्ती भी कहीं से कोई डाउट है जो मैं कह रहा हूं? एनीबॉडी हैज एनी ऑब्जेक्शन? नो ऑब्जेक्शन, सही है। लेकिन हैं क्या? बिल्कुल सही। आ, एक पति तो बोल दिया कि सही है, संसारिक पति। ये भाव जो है प्रभु जी फिर गोपियों वाला भाव हो गया ना, कि गोपियों का जो भाव था कि ये भगवान हमें पति रूप में मिले और पति है हमारे, ये अरे गोपियों वाला भाव हो गया ना हमारे मिले साथ। मिले ठीक है, गोपी भाव है, सब गोपी है ना। हम भी गोपी गोपी गीत को पढ़ते हैं, गोपी गीत पढ़ते हैं तो हमको भी लगता है हम गोपी हैं। गोपी गीत क्यों पढ़ते हो भाई? इसलिए पढ़ते हो, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था, तो ये लक्ष्मी जी से सीखो, हैं। और लक्ष्मी जी कह रही हैं, तो ये लक्ष्मी जी कह रही है, जो स्त्रियां हैं जो आपके चरण कमल को नहीं पूजती हैं और फालतू में संसार से मांगती रहती है, उसको क्या हाथ लगता है? निराशा। लेकिन आपकी चरण कमल को पूजती है, और आपकी चरण कमल को पूज करके यदि किसी वस्तु की इच्छा करती है तो आप वो वस्तु जरूर दे देते हो। लेकिन फिर जब वो वस्तु का भोग समाप्त हो जाता है तो फिर उसे संतप्त होता है, फिर उसको समझ में आता है मैं कि कौन सी तुच्छ वस्तु भगवान से मांग रही हूं, समझे। हे अजित मत प्राप्त अजिशुसुरादय तप्यंत उग्रम तपेंद्रिय। देखो, जो लोग यूट्यूब पे सुनेंगे या सुन रहे हैं, मैं बता दूं, जो मैंने पति पत्नी की बात बताया ये तभी काम करेगा जब पति पत्नी दोनों भक्त हैं। यदि पति भक्त नहीं है, पत्नी भक्त है, तो ये काम नहीं करेगा, ये स्टेटमेंट लागू नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जो पति भक्त नहीं है वो अपने आप को पति समझेगा और आपसे बहुत उम्मीद करेगा, आपको करना पड़ेगा, तो आपको मैनेज करना है। ये यूट्यूब वाले के लिए कह रहा हूँ, जो लोग आजकल में सुनेंगे, है ना। आजकल यूट्यूब हमारे लेक्चर्स को काफी फैला रहा है जी, अभी 80-80 लोग देख रहे हैं, बताओ भागवतम,
खैर, प्रभु बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है सच में। तो लेकिन मुझे मालूम है कि यूट्यूब से कोई फायदा नहीं है। 1.5 घंटा किसी को सुनने की औकात नहीं है। 1-2 मिनट 4 मिनट में देखेंगे, उसके बाद आदमी बोर हो जाता है, तो यूट्यूब रजूगुण है ना। यूट्यूब पे कोई पूरा लेक्चर नहीं सुन सकता है। मैं इसलिए यूट्यूब पे डाल दिया लेक्चर साहब, क्योंकि कोई सुनने का, किसी को सुनने का वो नहीं है। अब ये जो अभी चल रहा है लेक्चर, कब चल रहा है? 1 घंटे से चल रहा है। अब किसके पास हिम्मत है, टाइम है यूट्यूब पे जाकर के आंख करा के कान लगा के सुनेगा? किसी के पास टाइम नहीं है। शायद कोई बिरले होगा 1000 में एक जो सुनेगा, या आप में से कोई लोग मिस करोगे तो सुनोगे, वरना पब्लिक तो नहीं सुनने वाली है। पब्लिक तो 5 मिनट सुनेगी, उसको चल भाई आगे बढ़ते हैं। समझे? वो हमारे लिए तो बहुत अच्छा हो गया, आप करते हो तो सुन लेते हैं हम है कि दोबारा नहीं? से। वो तो वही सुनेगा जो, मान लो आप में से कोई व्यक्ति नहीं आया है, तो उसको पता है कि भाई अगर नहीं सुनेंगे तो क्या मिस करेंगे डेली की डेली, तो नहीं, इसलिए। नहीं प्रभु जी, फायदा ये है कि कोई बात अगर एकदम समझ नहीं आती तो यूट्यूब में बार बार सुन सकते हैं। तो वही तो कह रहा हूँ ना, जो लड्डू खाया है रसगुल्ला वही बार बार खाने की इच्छा करेगा ना। लेकिन बाहर के लोगों को जब टेस्ट ही नहीं मालूम है, तो 1.5 घंटा कौन बोरिंग लेक्चर को सुनेगा? ये लेक्चर तो बोरिंग है, भागवतम का लेक्चर तो बोरिंग है दुनिया के लोगों के लिए। तो इसलिए मैं डाल देता हूँ, जाने दो, वैसे भी कोई सुनने वाला है नहीं, डाल दो, कौन सुनने वाला है? है कि नहीं? हाँ। तो मैं यहाँ डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ये जो मैं बताया पति पत्नी का, वो भक्त अगर दोनों भक्ति में हो तो भी ये लागू होगा, वरना एक भक्ति में नहीं है, दूसरा भक्ति में है, तो लागू नहीं होगा। ठीक है? तब तो हो सकता है कि कला और बढ़ जाएगी। इसलिए भक्ति भी करो। मान लो किसी के पति नहीं है भक्ति में, तो आप भक्ति भी अपनी देखो और उधर पति धर्म भी अपनाओ। संसारिक तौर से भी व्यवहार करो और इधर अध्यात्म में भी रहो। भगवान आपको रास्ता दिखाएंगे। या किसी किसी पति का पत्नी नहीं है भक्त, तो भी आप सांसारिक पत्नी के साथ भी अपना निर्वाह करो, और अपना जो है ना भगवान की भक्ति भी करो। लड़ाई झगड़ा मत करो। नहीं जी, पंडित जी ने कह दिया है तो ऐसे ही करेंगे, लड़ाई झगड़ा हो जाएगी। इसलिए ध्यान रहे। हाँ, डिस्क्लेमर है, डिस्क्लेमर। राधे श्याम। तो बोला कि हे अच्युत, आप अपने जिस वंदनीय कर कमलों को भक्तों के मस्तक पर रखते हैं, उसे मेरे सिर पर भी रखिए। हे वरेण्य, आप मुझे केवल श्री लांछन रूप से अपने वक्षस्थल पर ही धारण करते हैं। लक्ष्मी जी कह रही है कि आप श्री लांछन रूप से सिर्फ वक्ष स्थल पर धारण करते हैं, बस। आप ऐसे सर्व समर्थ हैं, आप अपनी माया से जो लीलाएं करते हैं उनका रहस्य कौन जान सकता है? हम्म। तो बोले कि आप आप अपना चरण भक्तों के सर पे रखते हैं, और आप हमको वैसे हृदय पे धारण कर रखे हैं, लेकिन हमारी इच्छा है कि आप अपना चरण हमारे सर पे भी रखिए। लक्ष्मी जी को भी इच्छा होती है कि देखो, भक्तों के चरण, अपने चरण भक्तों के सर पे देते हैं और हमें नहीं देते हैं, जबकि लक्ष्मी जी को हृदय में बिठा के रखा है। है कि नहीं? हृदय के ऊपर, हृदय में तो नहीं है। देखो, लक्ष्मी भगवान के हृदय में नहीं है, इस बात को जान लो। लक्ष्मी भगवान के हृदय में नहीं रहती है। भगवान के हृदय में कौन रहता है? भक्त रहता है। लक्ष्मी तो सिर्फ भगवान के हृदय के ऊपर चिन्ह रूप में अंकित है, बस लटकती रहती है चिन्ह। जैसे हम दरवाजे पे लटका देते हैं ना कोई वो चिन्ह, श्री गणेश या कुछ भी, वैसे वो लटकती रहती है, बाकी हृदय में नहीं रहती है वो। लक्ष्मी को पता है, फिर भी भगवान से लड़ती थोड़ी ना। लक्ष्मी को पता है, फिर भी भगवान से लड़ती नहीं है, भगवान से प्रार्थना करती है। हैं? आप जो है क्या हैं? आपकी माया अपरंपार है। आप अपनी माया से सर्वथा लीला करते रहते हैं, आपके रहस्य को कौन जान सकता है? लेकिन आप अपने चरण कमल हमारे सर पे भी रखिए। भगवान कहेंगे तू चरण छोड़ तो फिर तो रखेंगे, चरण तो पकड़ के बैठी हुई है। लक्ष्मी भी चरण पकड़ के बैठी रहती है ना, तो भगवान कहेंगे कि कह रही तू चरण तो छोड़ पहले, जब तो सर पे रखूंगा। हैं? चरण पकड़ के बैठी हुई है, कहती है चरण को सर पे रखिए। हैं? तो ये लक्ष्मी जी की प्रार्थनाएं हो गई। ठीक है? कौन से वर्ष में? हरि वर्ष में। अगला वर्ष कौन सा है? रम्यक वर्ष। रम्यक वर्ष कहाँ है? जल्दी बताओ, कौन बताएगा रम्यक वर्ष कहाँ है? उत्तर में, इला वर्ष के ऊपर में
रम्यक वर्ष है। हम भारतवर्ष में है तो हमसे उत्तर में है किम पुरुष, किम पुरुष के उत्तर में है क्या, अपना हरिवर्ष, हरिवर्ष के उत्तर में मेरु इलाव्रत, और इलाव्रत के ऊपर में है रम्यक वर्ष। रम्यक वर्ष में वहां के अधिपति मनु पूर्व काल में परम प्रिय मत्स्य रूप दिखाया था। मनु जी इस समय भगवान के उसी रूप के बड़े भक्ति भाव से उपासना करते हैं। तो रम्यक वर्ष में रहते हैं मत्स्य भगवान, और उपासना कौन करते हैं, मनु जी। और मनु जी जो है जो मंत्र का जाप करते हैं वो लिखा है, ओम नमो भगवते मुख्यतमाय नमः सत्वाय प्राणायोजसे सहसे बलाय महामत्स्याय नमः इति। समझे, ये मंत्र है। सत्य प्रधान मुख्य प्राण सूत्रात्मा और मनोबल इंद्रिय बल शरीर बल ओंकार पद के अर्थ सर्वश्रेष्ठ भगवान महामत्स्य को बार बार नमस्कार है। समझे, हे प्रभु, नट जिस प्रकार कठपुतलियों को नचाता है उसी प्रकार आप ब्रह्मादि नामों की डोरियों से पूरे विश्व को अपने अधीन करके नचा रहे हैं। ब्रह्मा शिव शंकर इंद्र देवी देवता ये सब आपके ही नाम हैं। आप इन सभी रूप में आकर के इस संसार को नचा रहे हो, इसलिए आप सबके प्रेरक हो। आपको ब्रह्मादि लोकपाल गण भी नहीं देख सकते हैं, फिर भी आप समस्त प्राणियों के भीतर प्राण रूप से बाहर वायु रूप में निरंतर संचार करते रहते हो। भगवान बाहर वायु के रूप में और अंदर में प्राण के रूप में। जो वायु हमारे शरीर के अंदर जाती है उसको क्या कहते हैं, प्राण वायु। लेकिन जब वही हवा में रहता है तो उसको प्राण वायु कहते हैं, नहीं। तो कहते हैं कि अंदर में प्राण वायु के रूप में और बाहर वायु के रूप में आप घूमते रहते हो। वेद ही आपका महान शब्द है। एक बार इंद्र आदि इंद्र अभिमानी देवताओं को प्राण स्वरूप आपसे डाह हुआ। अच्छा, ये देवता लोगों को भगवान से एक बार जलन हो गया, तब आपके अलग हो जाने पर वे अलग अलग अपने अथवा आपस में मिलकर भी मनुष्य पशु स्थावर जंगम आदि जितने भी पदार्थ दिखाई देते हैं उनमें किसी की बहुत यत्न करने पर भी रक्षा न कर सके। भगवान ने देवताओं को दिखा दिया, हे अजन्मा प्रभु, आपने मेरे सहित समस्त औषध और लताओं का आश्रय रूपा इस पृथ्वी को लेकर बड़ी बड़ी उत्ताल तरंगों से युक्त प्रलयकालीन समुद्र में बड़े उत्साह से विहार किया था। आप संसार के समस्त प्राण समुदाय के नियंता हैं। मेरा आपको नमस्कार है। ये प्रार्थना किया कौन, मनु जी। मनु जी करते हैं प्रार्थना भगवान मत्स्य को। मत्स्य भगवान वहां के प्रिजाइडिंग डीटी है और मनु जी उपासक हैं वहां के। कौन से वर्ष में, रम्यक वर्ष में। अगला वर्ष है हिरण्यमय वर्ष। रम्यक वर्ष से ऊपर है हिरण्यमय वर्ष। तो बोले हिरण्यमय वर्ष में कौन है भगवान का विग्रह, बोले कच्छप रूप। कच्छप रूप भगवान धारण करके वहां रहते हैं। और उपासना कौन करते हैं मालूम है, पितृराज अर्यमा। अर्यमा जी उपासना करते हैं। अर्यमा, अर्यमा को कहते हैं सभी पुरखों का राजा। जानते हो, पितृलोक है, पितृलोक, तो पितृलोक का राजा है अर्यमा। इसलिए यहाँ पे क्या कहा जाता है, आर्य, हे आर्य। तो सब अर्यमा के वंशज हैं, इसलिए आर्य कहा जाता है। तो बोले कि कच्छप रूप धारण करके वहां भगवान रहते हैं और अर्यमा भगवान की उसी कच्छप रूप मूर्ति का उपासना करते हैं। और मंत्र क्या है मालूम है, ओम नमो भगवते अकुपाराय सर्वसत्व गुण विशेषणा यानुपलक्षित स्थनाय नमो वर्षमणे नमो भूमने नमो नमो अवस्थानाय नमस्ते। कहते हैं, भगवान अनेक रूपों में प्रतीत होने वाला यह दृश्य प्रपंच यद्यपि मिथ्या असत्य ही जान पड़ता है, इसलिए इसकी वास्तव में कोई संख्या नहीं है। फिर भी यह माया से प्रकाशित होने वाला आपका ही रूप है।
ऐसे अनिर्वचनीय रूप आपको मेरा नमस्कार है। एकमात्र आप ही जरायुज हैं, स्वेदज, आप ही ये चारों जरायुज, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जंगम, स्थावर, देवता, ऋषि, पितृगण, भूत, स्वर, इंद्रिय, स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप, ग्रह, तारा, आप ही हैं, लेकिन अलग अलग नामों से आप प्रसिद्ध हैं। आप असंख्य, आपके असंख्य नाम, रूप, आकृतियों से युक्त हैं। कपिल आदि विद्वानों ने जो आप में 24 तत्वों की संख्या बताया है, वह जिस तत्व दृष्टि का उदय होने पर निवृत्त हो जाता है, वह भी वस्तुतः आप ही का स्वरूप है। ऐसे सांख्य सिद्धांत का स्वरूप आपको नमस्कार है। तो हिरण्यवर्ष में कच्छप रूप में अर्यमा भगवान की स्तुति करते हैं और कहते हैं कि आप ऐसे सांख्य सिद्धांत स्वरूप, आपको मेरा नमस्कार। सांख्य सिद्धांत उत्पन्न भगवान ही करते हैं, भगवान से सांख्य सिद्धांत उत्पन्न होता है। सांख्य सिद्धांत का मतलब यह भगवत सिद्धांत, इसलिए सांख्य सिद्धांत सभी सिद्धांत में श्रेष्ठ है। सांख्य दर्शन भी सभी दर्शनों में श्रेष्ठ है। इस प्रकार से अब इसके ऊपर में हिरण्यमय वर्ष के ऊपर में कौन सा वर्ष है? हिरण्यमय वर्ष के ऊपर में वर्ष है, उसका नाम है उत्तर कुरु वर्ष। क्या? उत्तरा कुरु वर्ष, उत्तरा कुरु वर्ष। तो उत्तरा कुरु वर्ष में भगवान की कौन सी मूर्ति है? बोले वाराह मूर्ति है। यज्ञ पुरुष वाराह मूर्ति धारण करके विराजमान है। मत्स्य, कच्छप और वाराह। और उसमें उपासना कौन करते हैं मालूम है? बताओ, गेस करो। वाराह रूप में कौन उपासना करेगा? पृथ्वी देवी। पृथ्वी देवी को तो बचाया था ना भगवान ने। नहीं, तो इसलिए पृथ्वी देवी उस वर्ष में उपासना करती हैं, कुरु वर्ष में। और उसका मंत्र है ओम नमो भगवते मंत्र तत्वलिंगाय यज्ञ कर्तवे महाध्वरावयवाय महापुरुषाय नमः कर्म शुक्लाय त्रियुगाय नमस्ते। जिनका तत्व मंत्र से जाना जाता है, क्या बोलते हैं? जिनका तत्व मंत्रों से जाना जाता है, जो यज्ञ और कृत रूप है तथा बड़े बड़े यज्ञ जिनके अंग हैं, उन ओंकार स्वरूप शुक्ल कर्ममय त्रियुग मूर्ति पुरुषोत्तम भगवान वाराह को बार बार नमस्कार है। बारह भगवान को नमस्कार करते हैं और कहते हैं पृथ्वी मैया कि ऋत्विज जन जिस प्रकार अरण्य रूप, मतलब लकड़ी में जैसे अग्नि को प्रकट करते हैं, छिपे हुए होते हैं, और अग्नि को रगड़ने से अग्नि को प्रकट करवाते हैं, उसी प्रकार कर्म आसक्ति और कर्म की फल की कामना से छिपे हुए जिनके रूप को देखने की इच्छा से परम प्रवीण पंडित जन अपने विवेक बुद्धि मन रूप मंथन काष्ठ से शरीर और इंद्रियां आदि को बिलो डालते हैं, अर्थात मथते हैं। इस प्रकार मंथन करने पर अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले आपको नमस्कार है। तो कहते हैं भगवान कैसे प्रकट होते हैं? तो जब भक्त लोग, पंडित जन, परम प्रवीण पंडित जन अर्थात स्किल्ड डिवोटीज, जब अपने बुद्धि और मन से मंथन करते हैं, जिसमें शरीर और इंद्रियों को पूरा नोच डालते हैं, अर्थात शरीर इंद्रियों का दोहन कर देते हैं, अर्थात इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और शरीर को पूरा तपाते हैं, तब जाकर के आप प्रकट होते हो। ऐसे आपको नमस्कार है। अच्छा श्लोक दिया है पृथ्वी देवी ने, कहा यस्य स्वरूपम कवयो विपश्चितो गुणे सुदारो स्विजात वेदसम मथन्ति मथना मनसा दिदक्षवो गूढ़म क्रियार्थै नमीरितात्मने। तो बोला कि जैसे कोई व्यक्ति दो लकड़ी को रगड़ करके अग्नि प्रकट करता है, अग्नि छुपी होती है लकड़ी में और लकड़ी को आपस में रगड़ने से ही अग्नि निकलता है, उसी प्रकार से
जो बुद्धिमान लोग हैं वो अपने शरीर इंद्रियों को मथते हैं, कैसे? बुद्धि और मन से, और तब शरीर इंद्रियों को मथ करके आपका स्वरूप प्रकट करते करवाते हैं, आप प्रकट होते हो। ऐसे प्रकट होने वाले भगवान को नमस्कार है। समझ गए? शरीर और इंद्रियों को कैसे मथेंगे? बुद्धि और मन से। शरीर को तपाना है, इंद्रियों को नियंत्रित करना है। तो इंद्रियों को नियंत्रित करना और शरीर को तपस्या में तपाना, ये बोले कि रगड़ना है। और इससे जैसे जैसे लकड़ी से आग निकल जाती है, वैसे ही आप हृदय में प्रकट हो जाते हो। ऐसे प्रकट होने वाले भगवान को नमस्कार है। कितना कितना बढ़िया श्लोक दिया है, कितना बढ़िया श्लोक दिया है ये पृथ्वी माता ने। जबरदस्त श्लोक है ये। दो श्लोक और है, ये अध्याय खत्म कर लेते हैं। तो विचार तथा यम नियम आदि योगांगों के साधन से जिनकी बुद्धि निश्चयात्मक हो गई है, वे महापुरुष द्रव्य विषय क्रिया इंद्रियों के व्यापार और हेतु इंद्रियाधिष्ठाता देवता, अयन अर्थात शरीर, ईश अर्थात काल, कर्ता अर्थात अहंकार, वास्तव में अहंकार ही करता है, अहंकार से काम होता है, आदि माया के कार्यों को देखकर जिसके वास्तविक स्वरूप का निश्चय करते हैं, ऐसे माइक आकृतियों से रहित आपको बार बार नमस्कार है। देखो विषय क्या है? बोले द्रव्य है। और क्रिया क्या है? बोले इंद्रियों का व्यापार ही क्रिया है। इंद्रियां जो कुछ चाहता है करना, सुख भोगना, वही क्रिया है। बोले हेतु क्या है? तो हेतु क्या है मालूम है? इंद्रियां के अधिष्ठाता देवता है ना, वो हेतु है। अगर ये देवता ना हो तो आप इंद्रियों से काम नहीं कर सकते। तो इंद्रियों की आवश्यकता क्रिया है, इंद्रियों का लग जाना हेतु है। और वो किस पे काम करेगा? आधार क्या है? तो बोले शरीर है, अयन है कि नहीं? और ईश काल और कर्ता अहंकार आदि माया, इससे वास्तविक स्वरूप का निश्चय करते हुए ऐसे माइक आकृतियों से रहित आपको बार बार नमस्कार है। जिस प्रकार लोहा लोहा जड़ हो जाने पर भी चुंबक की सनिधि मात्र से चलने फिरने लगता है। लोहा कितना ही पुराना हो, चुंबक में चिपक जाता है। उसी प्रकार जिन सर्वसाक्षी को इच्छा मात्र से, जो अपने लिए नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के लिए होती है, प्रकृति अपने गुणों के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करती रहती है, ऐसे संपूर्ण गुणों एवं कर्मों के साक्षी आपको नमस्कार है। आप जगत के कारणभूत आदि शुकर हैं। आदि शुकर बताए, जगत के कारणभूत आदि शुकर हैं। जिस प्रकार एक हाथी दूसरे हाथी को पछाड़ देता है, उसी प्रकार गजराज के समान क्रीड़ा करते हुए आप युद्ध में प्रतिद्वंदी हिरण्याक्ष के दत्त को दलित करके मुझे अपने दाढ़ी के नोक पर रखकर रसातल से प्रलय पयोधि के बाहर निकाले थे। मैं आप सर्वशक्तिमान प्रभु को नमस्कार करती हूँ। ये पृथ्वी माता ने बोला। तो अब आप समझ गए हम लोग कि हिरण्यवर्ष में कौन है, सॉरी ये क्या वर्ष का नाम है? उत्तर केतु वर्ष। तो ये जो उत्तर केतु वर्ष है, जिसको कुरु वर्ष भी कहते हैं, तो इसमें इसमें भगवान बारादेव हैं, पृथ्वी हैं, उसके नीचे भगवान कच्छप हैं, और कच्छप को अरिमा करते हैं पूजा। उसके नीचे जो है भगवान का मत्स्य है, जिसमें मनु पूजा करते हैं। उसके उसके नीचे लेफ्ट साइड में उत्तर में केतुमाल है, जिसमें लक्ष्मी जी पूजा करती हैं भगवान के कामदेव रूप का, है कि नहीं? हरिवर्ष में भगवान नृसिंहदेव के रूप में हैं और पूजा करते हैं कौन? प्रहलाद महाराज जी। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। अब हम लोग कल यहाँ पे कथा समाप्त होती है, 18वां अध्याय। कल 19वें अध्याय में हम लोग अब दो वर्ष और रह गए। कौन कौन से वर्ष नहीं पता आप लोगों को? 2 वर्ष रह गए, भारत वर्ष और किम पुरुष वर्ष। ये 2 वर्षों की कथा आएगी 18वें अध्याय में, 19वें अध्याय में। तो हम लोग 19वें अध्याय कल पढ़ेंगे, आनंद लेंगे कल 19वें अध्याय में। और इसके बाद बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें आएंगी। 6 द्वीप, लोकालोक पर्वत का वर्णन आएगा। बताऊंगा आपको लोकालोक पर्वत किधर है, जिसको जाना है चले जाना, ठीक है? सूर्य की गति आएंगी, सूर्य की गति के साथ ग्रह नक्षत्र तारे आएंगे। ज्योतिष भी थोड़ा सीखने को मौका मिलेगा भागवतम के इस 5वें स्कंद से। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय हो।
एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एकम तश नमानि यानि क्रमापि तस्य देवस्य सेवाः त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव मन्त्रदेवदेवः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधा कान्तं नमस्ते तत्काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन तो हो गया, क्वेश्चन बीच में ही बहुत हो गया। तो ठीक है भाई, आज का भागवतम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब गोप्या ऊचू पर गोपी गीत पढ़ते हैं। माता जी आई है क्या? आज भी नहीं आई? शी वॉज सपोज टू कम टुडे। गोप्या ऊचु जयति ते अधिकं जन्मना व्रज क्षयत